अस्सलाम वालेकुम। अकरम व्लॉग से अकरम। कल रात हम लोग खैर खैरियत से मुल्तान पहुंच गए थे और ये हमारे दोस्त तारिक का घर है। तारिक के घर हमने स्टे किया है। थैंक यू वेरी मच तारिक फॉर द नाइस हॉस्पिटैलिटी। आपकी तमाम मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। और अब हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। अंदर से बस फैमिली आ रही है और आपको पता है कि लेडीज़ थोड़ा मिलने में टाइम लगाती हैं, तो ये बस इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम लोग निकलेंगे, सीधे फ्यूल लेंगे और फ्यूल लेके हम लोग सीधे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अच्छा भाई, फ्यूल हम लोगों ने ले लिया है और ये आप देखेंगे राइट साइड पे ये मेट्रो बस है यहाँ जो चलती है, इसका ये स्टॉप बना हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त बस सर्विस है यहाँ पर भी। और ये हम जाएंगे विहाड़ी चौक की तरफ। मुल्तान बड़ा ज़बरदस्त सिटी है, बड़ा मज़ा आया यहाँ। शाम को भी हम लोग आने के बाद थोड़ा सा निकल गए थे और देखा इसको, यहाँ का मशहूर सोहन हलवा है और बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी हमने लिया है, कुछ खाने के लिए भी, कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए भी। अच्छा जी, अब हम लोग विहाड़ी रोड से गुज़र रहे हैं और हम जा रहे हैं शाह रुकन आलम टोल प्लाज़ा की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम लोग फिर मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है जो विहाड़ी रोड है और काफ़ी रश है यहाँ पर। और एक चीज़ बड़ी स्पेशल यहाँ देखने में आ रही है जो कि आपने भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी, कि यहाँ हर थोड़ी देर के बाद एक सोहन हलवे की दुकान है मुल्तान के। और स्पेशलिटी ये है उस दुकान की कि वो हर बंदा ये कहता है कि हमारा सोहन हलवा जो है वो ओरिजिनल है, बाकी दूसरे सारे जाली हैं। तो आप क्या करें और क्या ना करें। माशाल्लाह भाई, अब हम इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं और स्पीड हमारी 85 है। आराम से रेस दे दे के चल रहे हैं। अब अभी हम निकले हैं, थोड़ी देर हुई है। जिया बहुत एंजॉय कर रही हैं। जिया, हाउ आर यू? बर्फ़ लेके पानी पिलाती जा रही है हमें, ठंडा मज़ेदार, लेकिन बाहर ठंडा मौसम था। अच्छा, मज़ेदार बात ये थी कि मुल्तान की गर्मी आप सबको मशहूर है, पता है मुल्तान की गर्मी का, लेकिन यकीन करें मुल्तान में जब हम नाश्ता करके सुबह बाहर निकले हैं, टेरेस में गए तो ठंड थी टेरेस में माशाल्लाह। सर्दियों वाली मामूली सी हवा थी, जैसे ऐसा फील हो रहा था मुल्तान जैसे एरिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आगे ठंड मिलेगी। इस्लामाबाद में बेहतर अच्छा मौसम होगा और मरी में तो मोर और लेस ठंड मिलती है। वहाँ तो राउंड द ईयर ठंड रहती है, थोड़ा हल्की हल्की। और फिर नथिया गली में तो फिर होगी ठंड, नो डाउट। तो अल्लाह मालिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौसम बेहतर होता चला जा रहा है, मूड अच्छे होते जा रहे हैं। गर्मी से निकल के हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इन्जॉयमेंट ऑन है बिल्कुल। और गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है माशाल्लाह से। और अभी हम रुके थे थोड़ी देर के लिए और आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आ रहा है अब्दुल हकीम इंटरचेंज। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जब आप इस्लामाबाद जा रहे होते हैं मोटरवे से, तो अब्दुल हकीम से अगर हम राइट टर्न लेते हैं, एक तो अब्दुल हकीम पे आप उतर जाएं इंटरचेंज से। अगर आप राइट टर्न लेंगे अब्दुल हकीम से, 2 टर्न हो रहे हैं। तो जो राइट टर्न हो रहा है वो जा रहा है लाहौर, और वो जो लेफ़्ट टर्न हो रहा है, मतलब सीधा जा रहा है, मतलब लेफ़्ट टर्न नो, वो जा रहा है इस्लामाबाद। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरचेंज है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी अहमियत का हामिल है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है और सेफ़ चल रहा है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। और स्लो स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग, 90-100 एंजॉय कर रहे हैं स्पीड को भी नॉर्मल वे में, क्योंकि जगह जगह अब यहाँ कैमरे हैं
अब ये जगह जगह लोग कैमरे लेके बैठे हुए भी हैं। अगर आप क्लोजली देखें तो ये है वो इंटरचेंज राइट साइड पे जो गुजरा है, और यहाँ से तकरीबन कोई 260-270 किलोमीटर लाहौर है, और अगर आप सीधे जाते हैं तो फिर ये आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं। तो ये बड़ी एक अहमियत का हामिल है ये इंटरचेंज, और इस पर बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं, राइट साइड पे टर्न ले लेते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें लाहौर जाना है तो हम राइट लेंगे, अदरवाइज़ हमें स्ट्रेट रखना है। इस्लामाबाद जाना है तो हमने अपने इसको स्ट्रेट ही रखना है। तो बेहतरीन एंजॉय। चले जी, सामने फैसलाबाद मुल्तान टोल प्लाजा आ रहा है, और बहुत अच्छा सफ़र रहा है यहाँ तक का। एज़ यू नो कि इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में यहाँ रुकेंगे अब थोड़ा सा हम आगे जाके, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद के लिए दोबारा निकल जाएंगे। अच्छा, आम मोटर वे से ये मोटर इसलिए भी डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको हर आधे घंटे बाद या तकरीबन कोई 40 मिनट्स के बाद आपको क़याम आम मिल जाता है। रेस्ट एरिया आपको मिल जाता है, आप रेस्ट कर सकते हैं। फैमिली के लिए भी इंजॉयमेंट मौजूद है वहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्मल एक ऐसा होता है ना कि बड़ा सुनसान सा एरिया होता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और बड़ा ट्रैफिक है। अच्छा भाई, अब ये सामने आप देख रहे होंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंक्लाइन है, शायद वीडियो में आपको सही नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है, क्योंकि अब जो एरिया आने वाला है वो कलर कहार का एरिया। आपने बहुत नाम सुना होगा कलर कहार इंटरचेंज का। तो ये बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे से आप समझ लें कि पूरे इस पहाड़ को, ये जो रॉक्स हैं यहाँ, इसको क्रॉस करके उस तरफ निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। यहाँ खेवड़ा की जो सॉल्ट रेंज है वहाँ पर एक स्पीड लिमिट भी स्पेशली दी गई है कि आप भाई इस लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। और जितनी भी कोचेज़ हैं, आप वहाँ ये भी देखेंगे कि जितनी भी कोचेज़ हैं वो लाइन में चल रही होती हैं, 20-25 एक साथ करती हैं, फिर वो आगे निकलते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत एरिया है। आप जब भी यहाँ जाएँ तो आप रुकें, यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करें, और इसके अलावा इस एरिए में आप चाहें तो नमक की जो वो माइंस हैं या जो कानें हैं नमक की, उनको भी जाके आप विज़िट कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है और बच्चों को दिखाने वाली जगह है। अब ये देखें, मेन इंक्लाइनिंग एरिया आ रहा है। किस तरह से आप देखेंगे कि ये यहाँ ड्राइव करने के मज़ेदार है। मैं इसको मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ ड्राइव थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत वो स्लीपी एरिया हो जाता है, वहाँ पर ड्रैग कर सकती है गाड़ी आपकी। लेकिन ये अभी तो हम चढ़ाई पर हैं, इंक्लाइन पर हैं, तो शायद इसलिए वो फीलिंग्स ना हो। उतरते वक्त ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस्लामाबाद जो है तकरीबन 147 किलोमीटर है, और कलर कहार का एरिया जो है वो 10-12 किलोमीटर का है इसके बाद, और चकवाल भी इसके दरमियान में ही हमें पड़ेगा इस्लामाबाद के करीब।